नमस्कार। अंधविश्वास और विश्वास में भारी अंतर है। कोई भी भक्ति का तत्व, कोई भी अध्यात्म के मार्ग की वस्तु हमारे जीवन का अंधविश्वास तब बनती है जब उसके सामाजिक और वैज्ञानिक आधार को हम बिना जाने हम अपने जीवन में धारण करना शुरू कर देते हैं। वो चीज अंधविश्वास बन जाती है। धर्म कभी भी अंधविश्वास का जनक नहीं रहा है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे तपस्वियों ने हमारे जीवन में जो भी जीवन के सूत्र धारण करने के लिए प्रेरणा दी, वो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित थे, सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। लेकिन जब उन वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण को हमने अनदेखा किया और उनको अपने जीवन में ज्यों का त्यों धारण करना शुरू कर दिया, वो चीज हमारे लिए अंधविश्वास हो गई, क्योंकि हम उसकी वैज्ञानिकता से परिचित नहीं हुए। हम उसके सामाजिक तथ्य को समझ नहीं पाए और अपने जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी हमने वैसे ही परंपरा को चला दिया और वो हमारे जीवन में अंधविश्वास का रूप ले गई। भारत की बात हम नहीं करते, हम पूरे विश्व की बात करते हैं। चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो चीन है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो भारत देश क्यों ना हो, कोई भी ऐसा देश जिसका हम नाम ले रहे हैं अंधविश्वासों से अछूता नहीं है। अंधविश्वास की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। आप उदाहरण के तौर पर कोरियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। बहुत से कोरियन स्टूडेंट्स का ये बिलीफ है कि एग्जाम के दिनों में जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, वो कहाँ कंटेन हो रहा है? उनके बालों में, उनके हेयर में कंटेन हो रहा है। इसलिए एग्जाम से पूर्व वो अपने बालों को धोकर ही नहीं जाते हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी मान्यता है कि जो ज्ञान हमने अपने जीवन में एग्जाम से पूर्व एकत्रित किया है, बाल धोते ही वो बह जाएगा और हम वैसी आउटपुट एग्जाम में नहीं दे पाएंगे जैसी हम देना चाहते हैं। ये उनका विश्वास है और ये उनका अंधविश्वास भी है। इसी प्रकार हम थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड में 9 के अंक को शुभ माना जाता है। अब आप कहेंगे कि बाकी अंक शुभ नहीं है क्या? कि न्यूमरोलॉजी जो है वो हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? 9 का अंक जो वो शुभ मानते हैं, उनकी मान्यता है, उनका विश्वास अर्थात अंधविश्वास ये है कि जो 9 अंक की आकृति है वो महात्मा बुद्ध के इस सिर से मेल खाती है। इसलिए भगवान बुद्ध के सिर से जोड़ते हुए उन्होंने 9 के अंक को शुभ माना है। और वहाँ के लोग, अगर उनके हाथ में कोई ऐसा करेंसी का नोट आ जाए, उनकी करेंसी का, जिसका अंतिम डिजिट 9 हो, तो वो उसे लक्की मानते हैं और उसे संभाल कर भी रखते हैं। ये उन लोगों की मान्यता है। अपना कोई भी कार्य व्यापार करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, या किसी भी तिथि को मुख्य तौर पर शादी का मुहूर्त निकालना हो, बच्चे का नामकरण करना हो, तो वो 9 की तिथि को हमेशा मुख्य रखेंगे। इसी प्रकार चीन में 8 अंक की मान्यता बहुत है। वहां 8 की अंक को शुभ माना जाता है और 8 का अर्थ ही उन्होंने यही लिया है कि वो स्टेटस का, वो ऐश्वर्य का, वो हमारे समृद्धि का प्रतीक है। वो 8 को समृद्धि का परिचायक मानते हैं और अपने कार्यों का शुभारंभ 8 तारीख को करना पसंद करते हैं। जब 2008 में चीन के बीजिंग में ओलंपिक्स गेम्स हुए थे, तब भी उन्होंने उन गेम्स की जो तिथि रखी थी 8/8/2008 रखी थी और उनके प्रारंभ का जो समय था 8:08 ही था। उनके लिए 8 का अंक अत्यंत शुभ है, वो इसे लकी नंबर मानते हैं। इसी प्रकार हम भारत देश की ओर चलते हैं। भारत देश में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको लोग आज के दृष्टिकोण के अनुसार अंधविश्वास मानते हैं। वो अंधविश्वास नहीं थी। जैसे कहते हैं कि अगर संध्या का समय हो तो घर पर झाड़ू मत लगाओ। ये आपने भी सुना होगा दादा दादी के मुख से, परदादा के मुख से, नाना नानी के मुख से, माँ के मुख से कि तुम झाड़ू मत लगाओ, सूर्य ढल गया है। ऐसा हम सुनते हैं। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने जब ये बात पुराने समय में सीखी थी, उस समय जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था और सूर्यास्त के साथ ही अंधेरा व्याप्त हो जाता था, तो कहते थे झाड़ू मत लगाना, कहीं ये ना हो रोशनी प्रकाश के अभाव में घर की कोई कीमती वस्तु कूड़ा करकट में चली जाए, गार्बेज बिन में चली जाए। तो ऐसा कहकर वो झाड़ू लगाने के लिए वो विराम देते थे, उसको रोक देते थे कि झाड़ू मत लगाओ।
लेकिन अब तो बिजली का आविष्कार हो गया है, हर घर प्रकाशित है। जब चाहे हम किसी भी कक्ष को प्रकाशित करें, जब चाहे हम घर के किसी भी कोने को दीप से प्रज्वलित करके रोशनी में उसे रोशनी से लबालब भर दे। वो प्राचीन समय की बात अगर आज के जीवन में हम ढालेंगे तो ये अंधविश्वास है। उस समय वो तर्क के कसौटी पर सामाजिक दृष्टिकोण से वो खरी उतरती थी, क्योंकि प्रकाश का आविष्कार नहीं हुआ था, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन आज भी अगर हम ये बात कहें कि संध्या के समय झाड़ू मत लगाओ, तो ये फिर अंधविश्वास का परिचायक कहलाई जाएगी। इसी प्रकार हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर ये अशुभ माना जाता है। आप किसी भी काम पर जा रहे हैं, बिल्ली रास्ते में आ गई, आप रुक जाते हैं। क्यों? बिल्ली भगवान की बनाई हुई सृष्टि का एक अंग है। भगवान ने जैसे कुत्ते को बनाया, शेर को बनाया, भेड़ को बनाया, बकरी गाय को बनाया, ऐसे ही बिल्ली को भी बनाया। और यहाँ तो विदेशों में अनेकों घरों में बिल्लियों को पालने का प्रचलन है। कितने घरों में लोगों ने बिल्ली पाल रखी है, वो बिल्लियों से प्यार करते हैं। कुत्ते पाल रखे हैं, छोटे छोटे पप्पी पाल रखे हैं उन्होंने। हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ है, ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हमारे ऋषि मनीषी जानते थे कि बिल्ली के पेट में हेलिकोबैक्टर होता है, और इंसान अगर ज्यादा समय उसके संसर्ग में आ जाए तो मनुष्य में गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियां पैदा होने की संभावना हो सकती है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने थोड़ी दूरी बनाने के लिए कहा था, लेकिन हमने इस बात को समझा नहीं। हमने कह दिया बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली को तुम्हारी मंजिल से क्या लेना देना? आप अपने लक्ष्य पर जा रहे हैं और बिल्ली अपने काम पर जा रही है। हो सकता है बिल्ली कहे ये पंच तत्वों का पुतला मेरे सामने आ गया, मेरा काम खराब हो गया। दोनों दृष्टिकोण से बात देखी जाए तो ये अंधविश्वास है, क्योंकि हमने बिल्ली के अपने संसर्ग में होने पर जो नुकसान होना है या शारीरिक क्षति होनी है, उसको हमने समझा नहीं और उसे अंधविश्वास के रूप में अपने जीवन में धारण कर लिया। बिल्ली तुम्हारी सफलता की बाधक नहीं है, और अगर आप ये बात मानते हैं तो ये फिर आपका अंधविश्वास है, इसे हम विश्वास नहीं कहेंगे। लोग कहते हैं कि भारत के लोग हैं जो वो बहुत अंधविश्वासी हैं, पौधों पत्तों की पूजा करते फिरते हैं, तुलसी विवाह कर रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। इतना अंधविश्वास भारत में। भारत अंधविश्वासी नहीं है। भारत के धर्म की अगर वैज्ञानिकता को समझ लिया तो पूरा विश्व भारत के समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। तुलसी क्या है? शुद्ध पत्र, ऑक्सीजन देती है, कितनी एक औषधि का कार्य करती है, कितनी बीमारियों को दूर करती है। इसे औषधि के तौर पे लिया जाए तो आपके शरीर की कितनी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में वो सक्षम है। कैंसर में काली तुलसी के सेवन के लिए वैद्य लोग आपको स्वीकृति देते हैं कि वो आपके कैंसर को खत्म करेगी। सर्दी जुकाम के दिनों में तुलसी पत्र का सेवन करने से अंदर के विषैले बैक्टीरिया मरते हैं और आपको जीवन तत्व मिलता है, आपको जल्दी स्वास्थ्य मिलता है। हम कहते हैं भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। जितना वैज्ञानिक धर्म को वो समझते हैं उतना तो अभी दुनिया में समझने की जरूरत है। हम कहते पीपल की पूजा करते हैं। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, और हमारी प्राणवायु, हमने सांस लेनी है तो हमें शरीर के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जो रात्रि के समय भी ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि अन्य पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो हम भी छोड़ते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, और वो पेड़ जो रात को भी ऑक्सीजन दे रहा है, हम कहते हैं कि अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है। वैज्ञानिक, हमारे वैदिक ऋषि मनीषियों की वैज्ञानिक बुद्धि ने हमें जीवन के कुछ सूत्र दिए थे, हम उसे समझ नहीं पाए और उस पर बिना जाने जब चलना शुरू कर दिया, हमने कहा अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास नहीं, हमारे धर्म के सूत्रों की वैज्ञानिकता को पकड़िए, उसे अपने जीवन में धारण करें और लोगों को भी भारत के विशुद्ध विज्ञान से परिचित करवाएं और गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारतीय धर्म ज्ञान हम दुनिया तक बांटना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, भारत अर्थ से गरीब हो सकता है लेकिन धर्म से कभी गरीब नहीं रहा है। मैं विदेश के लोगों को भारत का वैज्ञानिक धर्म दूंगा और वहां के लोगों को यहाँ का धन प्रदान कर यहाँ उनको आर्थिक तौर पे समृद्ध करूंगा। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है।
ये विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए यही विश्व शांति दूत का पैगाम है। हम धर्म की वैज्ञानिकता को समझें, लोगों तक विशुद्ध धर्म पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार। और इस धर्म को जो वैज्ञानिकता मंडित है लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।